एक वोट की कहानी जंगल की अदालत से। मेरी चिट्ठी वन मंत्री तक जरूर पहुंचाना। मेरी रेंजर मेरी कहानी तुम सुनाना। आज मैं आंकड़ा नहीं इतिहास बनकर बोल रहा हूं, तुम ध्यान से ये सब बताना। मैं वही हूँ जिसके पैरों के निशान कभी नक्शे नहीं थे पर रास्ते थे। ऐसे रास्ते जो पीढ़ियों ने सीखे, हड्डियों में बसाए और जंगल ने याद रखे। मेरे पूर्वज यही थे जब जंगल को लैंड यूज नहीं माँ कहा जाता था, जब घास के मैदान कारपेट नहीं भोजन थे, जब रात डर नहीं आराम थी। हम चलते थे धीमे लेकिन दूर तक, इतने दूर के हिरन हमें पहचानते थे। पेड़ रास्ता देते थे और नदियां नाम लेकर बुलाती थी। हमने गलियारे बनाए किसी फाइल में नहीं, धरती की सांसों में। फिर एक दिन विकास आया, हाथ में नक्शा, आंखों में जल्दबाजी। मेरे रास्ते पर एक लाइन खींच दी गई, नाम रखा गया हाईवे। मेरे घर पर खंबे गरे, नाम रखा गया प्रोजेक्ट। अब जब मैं चलता हूँ तो हॉर्न चिल्लाते हैं, लाइटें आंखें चुभ होती हैं और इंसान कहते हैं हाथी भटक गया है, हाथी भटक गया है, हाथी भटक गया है, नहीं भटक गया है। नहीं साहब मैं नहीं भटका, मेरा रास्ता मिटा दिया गया है। मैं वोटर नहीं हूँ इसलिए मेरी मौत ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। मेरी माँ जब ट्रेन से टकराती है तो उसे दुर्घटना कह दिया जाता है। मेरे बच्चे जब भूखे घूमते हैं तो उसे मानव वन्यजीव संघर्ष लिखा जाता है। पर सच बताऊं ये संघर्ष नहीं, ये विस्मृति है। अगर जंगल वोट होता तो क्या उसे काटा जाता? अगर गलियारे मतदाता होते तो क्या उन्हें डिवाइडर से बांटा जाता? अगर मैं भी चुनाव जीता था तो क्या मेरा जीवन इतना सस्ता होता? मंत्री जी आप 5 साल सोचते हैं, मैं 500 साल जीता हूँ। आप विकास गिनते हैं, मैं संतुलन समझता हूँ। मुझे शहर नहीं चाहिए, मुझे मंच नहीं चाहिए, बस वही पुराना रास्ता लौटा दीजिए जहाँ जंगल जंगल था और मैं घर पर था। मेरी रेंजर अगर ये चिट्ठी पहुंच जाए तो कहना, हाथी ने बदले में कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा है, मुझे वोट मत समझो पर भविष्य समझ लो। चंबट